क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तब से जो कैपिंग लिमिट है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा। तो जो मृत्यु होने के कारण जो रिक्तियाँ बनी वो भी 80,000 हैं और वो 80,000 रिक्तियाँ भी सरकार ने पिछले 8 साल से भरी नहीं है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इन सब के बीच आप देखेंगे कि किस तरह से सीनियर सिटीजन्स का एक मंच है और साफ तौर पर यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। और जो एलओपी हैं दिल्ली विधानसभा में, विजेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है खासकर वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन के लिए, ये अभी का वक्त क्यों चुना है? टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मांग लगातार जारी है क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तब से जो कैपिंग लिमिट है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा। यानी कि दिल्ली में कुल 5,30,000 लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दी जाती है और उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई पिछले 10 सालों में। वृद्धि करना तो छोड़िए, 80,000 रिक्तियाँ ऐसी हैं जो या तो मृत्यु हो गई इस बीच में या फिर वो दिल्ली से बाहर चले गए। तो जो मृत्यु होने के कारण जो रिक्तियाँ बनी वो भी 80,000 हैं और वो 80,000 रिक्तियाँ भी सरकार ने पिछले 8 साल से भरी नहीं है। हमारा ये कहना है कि दिल्ली की सरकार वरिष्ठ नागरिकों से किस बात का बदला ले रही है? उन्होंने इनका क्या बिगाड़ा है? आयुष्मान भारत योजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 70 वर्ष की आयु से अधिक सभी बुजुर्गों की इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहते हैं। उनको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना चाहते हैं, उसको लागू नहीं होने दिया जा रहा। जो 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं और 70 से कम हैं उनको 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं, वो भी हम चाहते हैं वो बढ़ना चाहिए क्योंकि पिछले कई वर्षों से 10 वर्षों से ये अमाउंट है और महंगाई किस तरह से बढ़ी है। 70 वर्ष की आयु से ऊपर 2,500 दिया जाता है, हम उसमें भी वृद्धि चाहते हैं। और आज जब मैंने ये सदन में मामला उठाया, लगातार उठा रहे हैं, तो मुझे पत्र आया है समाज कल्याण विभाग का कि ये जो ओल्ड एज पेंशन है इसमें जो कैपिंग लिमिट है उसको सरकार द्वारा बढ़ाया नहीं गया है और जो 80,000 रिक्तियाँ हैं उस पर भी कोई फैसला सरकार ने लिया नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार बुजुर्गों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उनके हकों को छीन रही है और जो पेंशन पहले मिलती थी इनके सत्ता में आने से पहले उससे भी कम लोगों को दी जा रही है। आपके आरोपों पर जरा सीनियर सिटीजन से ही बात कर लेते हैं। जी, पेंशन नहीं आ रही, लोगों की रुकी पड़ी है। बहुत महिलाएं दुखी हैं बेचारियां घर में, जिनके और औलाद भी नहीं है वो भी रो रही हैं बेचारी। उनकी पेंशन 8-8 महीने की रुकी हुई है। 8 साल के बाद की पेंशन जो बनी है लोगों की बहुत रुकी हुई हैं और वो बहुत परेशान है। और जैसे मेरी 78 साल की उम्र है, पैसा बढ़ाया नहीं जा रहा, उससे भी हमें दुख होता है। तो हम चाहते हैं पेंशन 4 साल हुए पेंशन नहीं आई है। कई बार चक्कर काटने कोई जॉब नहीं आता वहाँ से। हाँ, 5-6 महीने से बिल्कुल ही नहीं आ रही है। 5-6 महीने 7-8 हो गए, उससे आने रही पेंशन। आती थी 2,500 रुपये, 25 से ही आते थे। आप सभी सीनियर सिटीजन हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपकी खुद की आवाज़ नहीं सुनी जाती? किसी राजनीतिक दल का आपको सहायता लेनी पड़ रही? देखो जी, केजरीवाल सरकार ड्रामेबाज सरकार है। जितने ड्रामे करा लो, इनसे करा लो, जो हित के कार्य है पब्लिक के वो ये नहीं करते। हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये सरकार हटनी चाहिए बस। और पेंशन हमारे को, बुजुर्गों को पेंशन नाम लिखवा लेते हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं, पेंशन नहीं भी मिल रही होगी, ये भी माना जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दल के बैनर तले इस बात रखना अपनी, तो ये आरोप लग सकता है कि आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये सत्ताधारी पार्टियां भी कह रही हैं। देखो जी, कार्यकर्ता जो किसी भी पार्टी का हो, सबसे बड़ी बात है जो पब्लिक के लिए नहीं चलेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। फर्ज भी क्या है, जब सरकार है, भारत सरकार मेरी कर रही है, दूसरे स्टेटों में 5-5 हज़ार देने की बातचीत चल रही है, तो यहाँ 3,000 देने में क्या हर्ज पड़ती है? ये तो नई दिल्ली है, मैं तो नई दिल्ली का हूँ, मैं तो लैंडलॉर्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन हूँ और हमारे रिश्तेदार पेंशन के बारे में बाथरूम में करोड़ों खर्च कर सकते हैं, पेंशन के लिए पैसे नहीं है उनके पास बुजुर्गों के। अच्छा है जिसकी ज़मीन पर राष्ट्रपति भवन बन गया, जिस पर ये इंडिया गेट बन गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैदा हो गई, कैपिटल ऑफ इंडिया यहाँ वहाँ पैदा हुई थी। आम आदमी पार्टी नहीं रही, ये खास आदमी पार्टी रह गई है। कुछ जो चुनिंदा जो है विधायक जो है, ये उनके हाथों में बजट तो देना ही चाहिए।
और जिनके बेडों पर पड़ी हैं, महिलाएं पड़ी हैं, पुरुष पड़ी हैं, देख देख के है। और सरकार का काम क्या रहता है? सरकार का पिताजी हूँ मैं परिवार से, क्योंकि हमारे बाप दादा की ज़मीन पर पैदा हो रही है सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1912 को पैदा हुई थी। अंग्रेज पैदा करके गए थे और हमने अंग्रेजों को मारे लटे 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 जब भाजे हैं वो। महात्मा गांधी तो हमारे 5 साल रहा, देख रेख में रहा, रोटी। जाहिर तौर पर बुजुर्ग हमारे समाज की नींव होते हैं और आपने देखा कि किस तरह से उनका गुस्सा जो है उनकी ज़ुबान पर आ गया है और साफ तौर पर यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके मामले का हल हो। इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।